स्वरूप उदा किशनगंज में 51 एकड़ ज़मीन है, जिस ज़मीन से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उससे कोई आय नहीं है। महोदय से मिलने आया है, जो कि एक मसला है एसएसबी कॉलेज का, काफ़ी पुराना मसला है। ये काफ़ी हिस्से में ज़मीन है, उसकी पूरी जानकारी प्राचार्य महोदय देंगे, जो अतिक्रमित है। और जहाँ तक मुझे पता चला है अपने प्रयास से, अपने सूत्रों से, कि पूर्व के भी प्राचार्य महोदय लोगों ने और तत्कालीन भी लोगों ने अपना यूनिवर्सिटी को और यहाँ का अनुमंडल प्रशासन को भी लिखित में दिया है कि उसे मुक्त कराया जाए। आइए जानते हैं सर इस पे क्या बताते हैं। मैं मिहिर मोहन मिश्र सुमन, प्रभारी प्रधानाचार्य एसएसबी कॉलेज। ये एसएसबी महाविद्यालय को दान स्वरूप उदा किशनगंज में 51 एकड़ ज़मीन है, जिस ज़मीन से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उससे कोई आय नहीं है। यहाँ कहलगांव मुख्यालय में भी खेल का मैदान है, जो लगभग 16 एकड़ समथिंग है। वो उसमें भी बहुत अतिक्रमण हो गया है और इस मुद्दे को मैंने सीनेट में उठाया था वर्तमान, और कुलपति महोदय ने इसको गंभीरता से लेते हुए इसमें कमेटी गठित की और एसएम कॉलेज और एसएसबी कॉलेज के संबंध में अतिक्रमण मुक्त करने हेतु उन्होंने अमीन से मापी करा करके और अभी राजभवन भी रिपोर्ट भेजा गया है। राजभवन भी काफ़ी सख्त है इस मामले में। हम कहलगांव की जनता और सामाजिक संगठनों से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि एकमात्र यह महाविद्यालय अंगीभूत है इस क्षेत्र के लिए, और इसकी जो ज़मीन है, इसे प्रशासनिक भवन में मैदान कुछ नहीं है, मैदान 1 किलोमीटर दूर अवस्थित है और उस पर अतिक्रमण हो रहा है। हम आप लोगों से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि अतिक्रमण से मुक्त कैसे कराया जाए महाविद्यालय की ज़मीन को, इसमें आप लोग भी सहयोग करें। ऐसे मैंने अनुमंडल पदाधिकारी उदा किशनगंज और यहाँ कहलगांव को भी पत्र दे करके और थाना प्रभारी को भी पत्र भेजा है विधिवत रूप से कि आप अतिक्रमण से मुक्त कराएं। थाना प्रभारी ने कहा कि आप बाउंड्री वॉल करवाएं तो उसके बाद हम आपको पोजीशन दिलवाएंगे। तो उसके लिए भी हम लोग अमीन से बातचीत कर रहे हैं कि अमीन से बातचीत कर मापी करवाएं और ज़मीन को की घेराबंदी कर हम सुरक्षित करें अपने ज़मीन को। ये मेरा प्रयास होगा और आप लोगों का सहयोग अपेक्षित। कितना दी इस पर काफ़ी दिनों से प्रयास किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, लेकिन हमें जहाँ तक लग रहा है कि आपको इसमें 1% तक भी सफलता नहीं मिल पाई है और दिन प्रतिदिन वो अतिक्रमित होता जा रहा है। जहाँ तक अभी का मामला है, तत्कालीन का मामला है कि आपका पूरा फील्ड अतिक्रमित होते जा रहा है, घर बनने लगे और पक्की घर बनने जा रहे हैं, जिसको तोड़ने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत बाधाएँ आएंगी और यहाँ के कुछ लोगों को संरक्षण में वो हो रहा है। तो अगर आप कोई ठोस कदम प्रशासनिक कोर्ट के द्वारा अगर हेल्प नहीं लेते हैं, क्योंकि आपने लोकल प्रशासन का मदद लिया है, आपको 0% का सहयोग हुआ, तो आप सर क्या इससे कोई ठोस कदम, बड़ी कदम अनुमंडल प्रशासन के अलावा कहीं और भी लेटर दिए हैं जी या मांग किए हैं? जी, ये समिति जो गठित हुई है कुलपति महोदय के द्वारा, समिति को अधिकृत किया गया है कि आप ज़मीन का मेजरमेंट करवा करके अगर ज़रूरत हुई तो आप न्यायालय की शरण में और उच्च न्यायालय में मामले को दायर करें। उससे पूर्व ज़मीन की मापी करा करके सारे कागजातों के साथ न्यायालय जाने के लिए महाविद्यालय तैयार है। बिल्कुल इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासन बिल्कुल तैयार है सक्षम न्यायालय में जाने के लिए। सर एक बात और, आपका गर्ल्स कॉलेज काफ़ी दिनों से बना हुआ है और जहाँ तक मुझे पता है उसमें कोई गर्ल्स लोग अभी रहती नहीं है। जैसे आपका बॉयज़ हॉस्टल चालू है काफ़ी दिनों से और अच्छे तरीके से भी चालू है, सारे सुविधा हैं, लेकिन गर्ल्स कॉलेज आपका अधूरा पड़ा हुआ है। आखिर क्यों सर? काफ़ी दिनों से, आपके आने से पहले से। ये यूजीसी के फंड से 10th और 11th प्लान से निर्मित हुआ है वो गर्ल्स हॉस्टल, और जो महाविद्यालय का प्रशासनिक भवन के ठीक बगल पहाड़ी के नीचे ही है। एक दिन मुझे उसमें जाने का भी अवसर मिला, एक शिक्षक हमारे डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी के साथ मैं देखने गया था, और उसमें भी हम कुलपति महोदय से निवेदन किए थे कि इस हॉस्टल को कैसे फिनिश किया जाए। तो उसमें एनओसी जो है, चूँकि यूजीसी से निर्मित है और उसमें महाविद्यालय के कोष से कोई लागत लगा करके तकनीकी रूप से उस कार्य को कराया जा सकता है या नहीं,
इसके संबंध में हम जानकारी हासिल करना चाह रहे थे और उस अनुरूप फिर चाह रहे थे कि उसमें भी हाथ लगावें। ऐसे मेरा कार्यकाल ही बहुत कम दिन बचा है, अगस्त महीने में। भी हो सकता है सर जाते जाते कुछ अच्छा हो जाए आपके कर कमलों द्वारा। बिल्कुल, जब तक रहूँगा उस अंतिम दिन तक भी अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करूँगा और ये मेरी अपनी इच्छा है। जाते जाते भी इस कार्य को अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो आने वाले शिक्षक प्रभारी प्रधानाचार्य इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और ये महाविद्यालय के लिए एक संपत्ति होगी और वह भवन जो बेकार पड़ा हुआ है उसका सदुपयोग हो जाएगा। सर और एक बात, 2 सवाल पूछेंगे सर लास्ट आपसे। एक NEP का मामला है सर, इस पर आपका क्या पहला, बार बार आप यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहे हैं सर, तो इस पर क्या पहला यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको मिला है? देखिए, NEP के मामले में बहुकारणवाद के सिद्धांत को हम लोग मानेंगे और एक कारण नहीं है इसका, अनेकों कारण हैं और उसमें है कि NEP 2020 लागू होने के बाद उसके जो नियम हैं उससे ना तो हमारे छात्र अवगत हैं पूर्णतः, शिक्षक और कर्मचारी भी अक्षरशः अवगत नहीं हैं। विश्वविद्यालय का भी जो पत्र आता है, सरकार का जो पत्र आता है, कुछ पत्र ऐसा आता है जो इम्प्लीमेंटेशन पहले हो गया, किसी चीज़ को फॉर्म पहले भरवा दिया, क्राइटेरिया के संबंध में बाद में पत्र आता। आपको इसका नमूना हम दिखावेंगे। आप अगर कहेंगे कि तो मैं लेटर नंबर के साथ आपको रेफरेंस दे सकता हूं, जिसके कारण महाविद्यालय प्रशासन को थोड़ी कठिनाई होती है। तो ये बहुकारणवाद का सिद्धांत जो हमने कहा कि मिली जुली अज्ञानता के कारण छात्र सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुलपति महोदय काफ़ी सशक्त हैं कि छात्रों का लंबित ना हो परीक्षाफल, इसलिए परीक्षा नियंत्रक महोदय को भी हर महाविद्यालय के प्रधान